ओपी तिवारी सर। देखिए प्रत्युष, ड्रोन के अंदर एक इनपुट दिया जाता है कि कहाँ जाना है, और इनपुट क्या हो, प्रिसाइज कोऑर्डिनेट्स होते हैं, और टारगेट क्या आइडेंटिफाई करना है। इस तरह की इंफॉर्मेशन आपको ह्यूमन इंटेलिजेंस से मिलती है या सैटेलाइट मैसेज से मिलती है। तो सैटेलाइट ईरान के पास है नहीं, तो इसमें पूरा उम्मीद है कि जो चाइनीज सैटेलाइट है, चाइनीज सैटेलाइट का पूरा जो एक घूम रहा है वो फीड करता है, वही इन्फॉर्मेशन देता है। वो कई ड्रोन्स ऐसे हैं कि जो फ्लाइट में भी उनको हम गाइड चेंज कर सकते हैं, उनका टारगेट चेंज कर सकते हैं, इसलिए ताकि डिजायर्ड इफेक्ट, किल इफेक्ट मिले। इसीलिए ईरान सक्सेसफुल हो पा रहा है। विदाउट चाइना की सपोर्ट से, विदाउट चाइना के क्रेडिटेबल इंटेलिजेंस के इनपुट से ये सब काम नहीं हो सकता। अभी देखिए कि इस तरीके से डैमेज नहीं हो रहा है। भारत ने इस फील्ड में बहुत अच्छा काम किया था ऑफ-सीजन में, आपको याद होगा। ये सर, ये देखिए इधर जो ये नजर आ रहे हैं एक साथ, जितना मैं गिन पा रहा हूँ लगभग 1 2 3 4 लगभग 8 के आसपास ये ड्रोन्स हैं सर। जरा वहां पर आप देख करके बताएं सर। देखिए एक ग्रुप में आ रहे हैं, बिकॉज इनको इंटरसेप्ट करने के लिए जो भी मिजाइल्स चाहिए जो एयर डिफेंस में है वो बड़े एक्सपेंसिव होते हैं। तो ये जो 8 आ रहे हैं इसमें कई डिकॉय होंगे, तो आपने 4-5 को डिस्ट्रॉय कर दिया, 3-4 तो हिट अवश्य करते हैं। इस फिलॉसफी पर ईरान अटैक कर रहा है। सर एक बार फिर से प्ले कीजिएगा उस विजुअल को जरा यहाँ पर सर, प्लीज यहाँ पर जरा आप स्टिक से यहाँ पर ये बताएं कि ये देखिए, ये कुछ सैन्य ठिकाना ये नजर आ रहा है जहां पर हेलीकॉप्टर्स हैं, ये एक साथ ऊपर आसमान में ये ड्रोन्स है। मान लीजिए इसको इंटरसेप्ट करके इसमें से 2 3 4 को खत्म कर दिया, लेकिन एक आध दो तो हिट कर रहा है। ये वाली वीडियो इटसेल्फ दिखा रही है कि ये हिट करने में कामयाब रहा है, और इसको बोलते हैं फर्स्ट पर्सन व्यू। जी, इसका थोड़ा नजदीक जाकर इसके अंदर जो कैमरा है उसका डायरेक्ट व्यू उसके ऑपरेटर को पीछे मिल रहा है। दूसरा क्या होता है कि आप नेविगेशन की बात करें तो बोलते हैं INS, बोलते हैं इनिशियल नेविगेशन सिस्टम। उसका काम क्या होता है कि जहां से वो स्टार्ट करता है उससे वो अपना रास्ता ढूंढने में कामयाब रहता है। अगर उसको प्री फेड यानी युद्ध से पहले के मैप दे दिए जाएं तो वो अपने ठिकाने पर पहुंचने में बिल्कुल कामयाब रहेगा। सेकंड थिंग इसमें आप देख रहे हैं कि ये इसको पहचानने के लिए जो हेलीकॉप्टर पड़े हैं, इसको पहचानने के लिए वो ऑप्टिकल इमेज का उपयोग कर रहा है। इसका मतलब ये है कि किसी सैटेलाइट को नहीं देख रहा, ना कोई रडार देख रहा है, वो सिर्फ इमेज को प्रोसेस कर रहा है। तो इसके अंदर एक छोटा सा कंप्यूटर लगा हुआ है, कंप्यूटर इमेज को प्रोसेस करता है। मतलब आप सोचिए कि कितना घातक हथियार है, कम खर्च में बना हुआ ये ड्रोन आपके करोड़ों स्वाहा कर सकता है, आपके एक बेस को कितना नुकसान पहुंचा सकता है, ये तस्वीरें ये बयां कर रही हैं। इस बीच बड़ी खबर यह है, अमेरिका के रक्षा मंत्री का बयान सामने आया है। ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं हो, हम अमेरिकी हितों को तय करेंगे। ये रक्षा मंत्री अमेरिका के ये कह रहे हैं कि हम बमों से बातचीत, बमों के साथ हम बातचीत हम नहीं कर सकते। आप एक तरफ आप बम चलाओगे, दूसरी तरफ आप कहोगे बातचीत करेंगे, ऐसा नहीं। अमेरिका और ईरान के बीच अभी कोई सीधी वार्ता नहीं हो रही है। दोनों पक्ष अभी भी अप्रत्यक्ष तरीके से एक दूसरे को संदेश दे रहे हैं और मध्यस्थ देशों के जरिए बातचीत की कोशिशें चल रही है। और खबर यह भी है कि अगर ईरान और अमेरिका की बात होती है तो इसके लिए दोनों देशों से कौन शामिल हो सकते हैं, यह बड़ा सवाल बना हुआ है। अमेरिका की ओर से उपराष्ट्रपति JD वेंस और स्पेशल मिडिल ईस्ट के दूत स्टीव विटकॉफ का नाम सामने आ रहा है। वह ईरानी पक्ष से संसद के वहां के स्पीकर हैं बागेर गालिबाफ और विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची का नाम सामने आ रहा है कि इनकी तरफ से, ईरान की तरफ से ये वार्ताकार होंगे, इनकी तरफ से ये वार्ताकार होंगे। ओपी तिवारी सर, मतलब ईरान का ये कहना कि हम ट्रंप से बात नहीं करेंगे, हम JD वेंस से बात करेंगे क्योंकि उनका रुख नरम है, तो मतलब ट्रंप को बता रहे हैं कि आपकी हैसियत क्या है। बिल्कुल सही हूँ प्रत्युष, ट्रंप को बता रहे हैं कि हम आपके बताए हुए जो आदमी हैं उनसे बात नहीं करेंगे। मीन्स आपकी स्टैंडिंग हमारे उस पर नज़र में क्या है वो आपको क्लियर रहना चाहिए। या विश्व को भी बताना चाहते हैं कि ट्रंप है, ट्रंप ने जो शुरुआत की थी इसका कोई मकसद नहीं था लड़ाई करने का, तो हम आपको उतना महत्व देंगे जितना आप डिजर्व करते हैं। JD वेंस के स्टेटमेंट बीच में काफ़ी बैलेंस भी आए हैं, सही तरीके से भी आए हैं, तो उनको एक इंडिकेशन दिया जाए कि हम नंबर 1 नहीं बल्कि नंबर 2 पर विश्वास ज़्यादा करते हैं और आपके जो चमचे जो खड़ा करे तो उन पर नहीं करेंगे, ये हमारी कंडीशन होगी। देखिए आगे क्या होता है, मुझे पूरी उम्मीद है कि सहमत इस तरीके की वातावरण होगी तो कुछ। लेकिन व्हाइट हाउस ने साफ साफ कह दिया था, ये तो ट्रंप ही तय करेंगे, राष्ट्रपति तय करेंगे कि कौन वार्ताकार होगा, ईरान नहीं बताएगा किससे बात करनी है। इसी तरह से ईरान भी तय करेगा कि उनसे, वो उनकी तरफ से कौन बात करेगा और किससे बात करेगा। ये तो दोनों तरफ की सहमति से ही होगा। अभी आप देखें कुछ और प्लेयर भी इसके अंदर इन्वॉल्व हो चुके हैं, ये सिर्फ एक दो तरफा पक्ष नहीं रह गया है। इसमें रशिया और चाइना के भी इंटरेस्ट जग चुके हैं इस समय, तो उनकी भी सेम रहनी जाएगी। अगर समझौता होता है तो इसमें ये देखा जाएगा कि नेक्स्ट भविष्य में गल्फ कंट्रीज़ के अंदर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है और उनके कौन से व्यूज़ समझे जाएंगे, उनके इंटरेस्ट कैसे देखा जाएगा। अगर इस बातचीत को अगर वाकई में ये डायलॉग हो रहा ओपी तिवारी सर, तो जब तक कंफर्मेशन ईरान की तरफ से नहीं आती कि हमारे वार्ताकार ये होंगे, अमेरिका की तरफ से ये होंगे, तब तक सिर्फ और सिर्फ कयासबाजी होगी। प्रत्युष से कयासबाजी चलती रहेगी जब तक
इनडायरेक्टली पीछे से जब तक समझौता नहीं होगा उसके वार्ता का कोई रूप नहीं लेता। मुझे पूरी उम्मीद है जैसे कि अंदर से कुछ समझौता अवश्य हो रहा होगा तभी वार्ता का रूप लेगा। वार्ता के बाद हम समझे कि कुछ अलग प्रभाव होगा, ये गलत है। बिकॉज जैसे अनुराग जी बता रहे थे कि चीन और रशिया का इंपॉर्टेंट रोल है। जहाँ तक रशिया का इन्वेस्टमेंट है, ये जो अभी बुरेश जो एयरपोर्ट पर न्यूक्लियर प्लांट पर कर रहे हैं वो 3 बिलियन उसका इन्वेस्टमेंट है। रशिया की नाराजगी अत्यंत आवश्यक है, सब कुछ आवश्यक हो रही है। चीन भी परेशान है, बिकॉज चीन का सारा इनपुट, सारा ऑयल इसी रास्ते से जाता है, अभी भी जा रहा है, लेकिन रुकावट तो बहुत तगड़ी हो गई है, पूरा विश्व परेशान है। तो ये देखिए कि कैसे होता है। ट्रंप को भी झुकना अवश्य ही पड़ेगा, नहीं झुकेंगे तो उनके व्हाइट हाउस, उनके सीनेट और उनके कांग्रेस के जवाब में इनको झुकना पड़ेगा। वाइस को ही आगे लाएंगे, उनको वाइस प्रेसिडेंट को ही आगे लाना पड़ेगा। तो चलिए वो पॉइंट कब आता है ये देखना पड़ेगा, जब दोनों पक्ष बातचीत की टेबल पर बैठे और ऑफिशियली अनाउंस करे कि हाँ सहमति बन गई है।